गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की पर्सनल 12.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्सनल को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अंडर 16 के चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक करना, कमेंट करना बच्चों, और बेल आइकन वाला जो घंटा आपको दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। बच्चों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करते ही रहना है और पीछे वाली क्लास को तो अवश्य देखना है ताकि आगे वाली क्लास देखने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट देते हैं, तो क्लास की तरफ ध्यान रखना है। तो देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि बच्चों हमने क्वेश्चन 3 कर लिए थे पिछली क्लास में, अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक कलमदान गनाब के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। कलमदान का मतलब ये कि बच्चों आप देखना, कलमदान तो आपने देखा ना सरकारी ऑफिस में पेन रखने के काम में आता है। सरकारी बड़ी बड़ी ऑफिसों में आपने देखा कि टेबल पे जैसे कोई बड़ा अफसर है उसकी टेबल पे रखा हुआ होता है, उसमें पेन रखने का होता है। आगे देखो, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। अब उसमें पेन रखा जाता है, तो पेन रखते हैं ना, तो एक शंकुआकार सोपटी देखते हो ना आप, सोपटी उसके आकार में खड्डे बने होते हैं और उन खड्डों के अंदर हम पेन रखते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ो फिर। गनाब की विमाएं 15 गुणा 10 गुणा 3.5 सेंटीमीटर अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दे रखी है। जो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दे रखी है, तब प्रत्येक खड्डे की त्रिज्या, मतलब जो खड्डा है देखो ये बना हुआ, आपको ध्यान से देखिए इधर, ये खड्डा बता इस तरह का बना हुआ और इसमें पेन लगाते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कलमदान में किसका निकालना है, लकड़ी का, केवल हमें इसका आयतन निकालना है। अब बच्चों एक बात बताओ आप, जब हमें इसका आयतन निकालना है तो इसका तो इसमें कहा नहीं है, अब हमें तो इस लकड़ी का आयतन निकालना है। हमें क्या करेंगे, इस घनार के आयतन में से क्या करेंगे, इस घनार के आयतन में से जो शंकु के 4 खड्डे बने हुए हैं उनका आयतन क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारे पास पूरा इस लकड़ी का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। समझिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे घनार का क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस 4 शंकु आकार के जो पैर रखने वाले खड्डे हैं उनका क्या करेंगे, आयतन इस पूरे घनार के क्षेत्रफल से घटा देंगे। जो बाकी क्षेत्रफल होगा वो किसका आ जाएगा, इस लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें जो जो दे रखा है वो लिखेंगे हम। सबसे पहले यहां मानेंगे, माना गनाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः सॉरी बच्चों, क्रमशः एल गुणा बी गुणा एच है। ठीक है, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को किससे लिखते हैं, एच से। सॉरी, अब उसके बाद में क्या लिखना, तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः एच और आर है। ठीक है, यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो यहां से हमें एल का मान क्या दे रखा है, एल जो पहला मान है वो हमारा एल का है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में दूसरा मान है हमारा बी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में सी हमारे पास कितना है, मतलब दूसरा तीसरा मान किसका, एच का कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। यहां से एच का मान आपको कितना दे रखा है, गहराई, इस खड्डे की जो गहराई है, मतलब शंकु की गहराई का ऊंचाई दे रखी है कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। और हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, एकदम देखना, एकदम आसानी से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या लिखा था हमें, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, क्या लिखोगे, यहां से लिखो, पूरे कलम
दान, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। ठीक है, अब पूरे कलमदान लकड़ी का निकाल तो सबसे पहले कौन है, घनाभ का सॉरी घनाभ का आयतन, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, ये तो पूरा घनाभ है, इसमें से जो खड्डे बने हैं शंकु, इनका आयतन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो व्यास क्या लिखेंगे, 4 शंकु माइनस 4 शंकुओं का आयतन। ठीक है, तो अब देखो घनाभ का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, यहां से इधर से लिख देते हैं L गुणा B गुणा H, माइनस शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, 4 गुणा 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, यहां तो हो गया। L का मान हमारे पास कितना है, ये रहा 15 गुणा 10 गुणा 3.5, यहां से आएगा 4/3, इसको 4/3 लिख सकते हैं। यहां से पाई का मान आप कितना लेना चाहो आप ले सकते हो, क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा है, तो आप लोगों 22/7। ठीक, आर का मान कितना हमारे पास 0.5, तो 0.5 गुणा 0.5। ठीक है, एच का मान कितना हमारे पास 3.5। ठीक है, अब देखो इस टोटल को आप गुणा करोगे, इस टोटल को इसको गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 525। कितना आएगा, 525। और यहां से इस वाले को टोटल को गुणा करोगे तो आपके पास आएगा आपके पास आएगा 1.47 आएगा लगभग। कितना आएगा, 47 या लगभग 47 आएगा। कितना आएगा, 47 लगभग कितना आएगा, 525 माइनस 1.47। इनको गुणा करोगे तो क्या करना, सबसे पहले इनका पॉइंट उठा लेना। पॉइंट उठाओगे, जैसे पॉइंट हटा देता हूं, तो यहां से पॉइंट उठाओ तो नीचे कितना 10, यहां से पॉइंट उठाओ तो नीचे कितना 10, यहां से पॉइंट उठाओ तो यहां भी कितना आ जाएगा 10। अब आप आसानी से काट सकते हो, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इस 7 से कट रहा है, 7 पंजो 35। ठीक है, 7 पंजो 35 होगा, और 5 दूनी ये कितना हो गया 10। यहां से आप काटोगे 4 से, तो 4 से ये वाला कैंसिल हो गया, और यहां से इसको काटोगे यहां से, तो ये कितनी बार कट गया, 11 बार। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा है, केवल 11, और नीचे कितना बचा है 3, और ये 3 भी किसी से कटेगा क्या, और भी कुछ बचा हुआ है इसमें, 2 से ये कट गया, 11 से ये कट गया, ऊपर 7 3 35, तो बाकी का हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला। तो यहां से आप उत्तर निकालोगे कितना आएगा हमारे पास, लगभग आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आएगा बच्चों। तो कैलकुलेशन मैंने तो कर रखी है कैलकुलेशन, तो आपको कैलकुलेशन करनी है ताकि आपको आसानी रहे परीक्षा। ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करोगे ना तो क्वेश्चन को आप मिनटों में हल कर दोगे। कैलकुलेशन आपको दिक्कतें नहीं आएगी, तो आपको कैलकुलेशन करनी है, ये नहीं कि आपने कैलकुलेटर काम में ले लिया, वो अपने हाथों से करनी है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पूरे लकड़ी वाला जो घनाभ इसका आयतन निकाल लेना है। उसमें से क्या करेंगे, जो 4 शंकोकार आकृति बनी उनका घटा देंगे हम क्या, आयतन, तो शेष बाकी बचा घनाभ का आयतन आ जाएगा। तो बस यही करना था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का बना हुआ है। तो एक बर्तन है तो उल्टा शंकु, तो उल्टा एक तो देखो शंकु ऐसे, इसे बोलते हैं उल्टा शंकु, इस तरह बना हुआ है। ये क्या है, उल्टा शंकु है। यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या देख लेते हैं। ठीक है, और ये वाली इसकी ऊंचाई है। ओके, अब आगे देखिए, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाली कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। क्या ऊपर तक किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला है,
डाली जाती है, मतलब जो शीशे की गोलियां है वो एक गोले के आकार की होती है और उनकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, वो इसके अंदर डाली जाती है। मतलब समझो इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब जैसे आप गोलियां इसके अंदर डालोगे, इसे शीशे की गोलियां, ठीक है, तो उन गोलियां जब आप डालोगे तो क्या करोगे, उसका जैसे आप गोलियां इस किसी शंकु के अंदर डालोगे तो क्या शंकु से जो ये शंकु तो पूरा पानी का भरा, क्या जितनी गोलियां डालेंगे उतना पानी इस शंकु से बाहर आ जाएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा, इस शंकु से बाहर आ जाएगा। तो हमें उस चीज का क्या निकालना, क्षेत्र में देखो आगे, तो इसके से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कितना भाग निकल जाता है, 1/4, ठीक है, 1/4 बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, संख्या। अब बच्चों जो आपने पानी डाला है ना बाहर, तो बाहर निकला है शंकु के अंदर, उसी का हमें क्या निकालना, आयतन, कितना पानी बाहर निकला है वही, और हमने गोलियां डाली उनकी क्या निकालनी, संख्या। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, अब गोलियों के अलग तरीके में क्या लिखेंगे, शंकु, माना माना शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः एच सेंटीमीटर, क्या एच सेंटीमीटर और आर सेंटीमीटर है। ये तो शंकु की, उसके बाद में किसकी निकालनी, गोले की, तथा गोले की त्रिज्या, बड़ा वाला आर ले लेते हैं, आर सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत या नहीं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पानी बाहर निकला कितना, 1/3 भाग, उसका क्या निकालना, आयतन निकालना है। तो शंकु में तो है, तो शंकु के 1/3 भाग का, क्यों, बाकी तो 1/3 ही तो बचा, बाकी में तो गोली आ गई है, तो शंकु का 1/3 भाग बचा, उसका तो 1/3 है, 1/4 कहां लिखा हुआ है, 1/4 भाग का, किसका निकालना है, 1/4 भाग का। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, शंकु के एक एक चौथाई एक चौथाई भाग का आयतन, 1/4 भाग का आयतन, तो कितना लिखोगे, 1/4, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हो गया। यहां से देखो, यहां से आप निकालोगे शंकु का आयतन कितना, 1/12 गुना, यहां से पाई का मान क्या लेंगे, वो 22/7, आर का मान हमारे पास शंकु का कितना है, देखो ये रहा, शंकु की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, आर बराबर 5 सेंटीमीटर, एच बराबर 8 सेंटीमीटर, और यहां से गोले की निकालोगे तो आर बराबर होगी 0.5 सेंटीमीटर, तो कितने आएगी, 5 गुणा 5, एच और 8, ठीक है, ये तो आ गया किसका, शंकु के 1/4 भाग का आयतन। अब उसके बाद में निकालना है गोलियों, किसका, गोलियों का आयतन, क्या निकालना है, गोलियों का आयतन। तो गोली किसकी है, गोले के आकार की, तो उसका निकालोगे 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3, तो यहां से आप निकालोगे 4/3 गुणा 22/7 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। अब देखो यहां तक तो हमने आयतन निकाला, लेकिन हमें तो पूछा कुछ और ही गया है, गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकाली, गोली की संख्या, तो देखो यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, शीशे की गोलियों की संख्या। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाता है तो जैसे बड़ा वाली आकृति, उसमें से छोटे वाली आकृति का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो बड़ी आकृति तो हमारे पास शंकु है, उसी के अंदर तो गोलियां डाली जा रही, तो यहां से क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन बटे में लिखोगे गोलियों का आयतन। तो यहां तक आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या निकालना,
1/4 भाग का निकालना है, क्योंकि 1/4 भाग है तो बच्चा बाकी का पानी तो बाहर आ गया है। 1/4 भाग का में क्या निकालना, आयतन निकालना शंकु का। उसमें से फिर गोली का आयतन निकालना, गोलियों का आयतन निकाल लिया। अब शंकु के आयतन में गोलियों के आयतन का क्या लगा देंगे, भाग। तो यहां से कितना आएगा, 1/12। शंकु का आयतन कितना है, 22/7 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 8 बटे में क्या लिखोगे आप, यहां से क्या आएगा 4/3 22/7। अब देखो बच्चों, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये 0 गुणा में क्या लिखोगे, 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। देखो 22/7 से 22/7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो, आप इसको काटोगे तो बहुत आसान तरीके से कटेगा। इसको जैसे पॉइंट हटाओगे, 1 2 3 पॉइंट है, एक पॉइंट हटाओगे तो बच्चों ऊपर कितना जाता है, देखो यहां से नीचे का याद रखना। एक और इसके ध्यान से कि नीचे जब पॉइंट लगा होता है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा तो 10, वो 10 ऊपर चला जाता है। तो यहां से ये पॉइंट हटेगा तो कितना जाएगा, 10। यहां से पॉइंट हटेगा तो कितना जाएगा, ऊपर 10। यहां से पॉइंट हटेगा तो कितना जाएगा, ऊपर 10। ठीक है, तो यहां तक दिक्कत नहीं है आपको। देखो 5 से ये 5 कटा, इस 5 से ये 5 कटा, और यहां से कितना कट गया, 5 दूनी 10। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहां से कितना कटेगा, यहां से इसको उल्टा लिखेंगे, यहां से इधर लिख लेता हूं मैं, यहां देखो बच्चों इधर। अब इस नीचे वाले को यही बचा गया, इसको उल्टा लिख के ऊपर ले लो तो ये कितना होगा, 1/12 इंटू 3/4। जब भी नीचे की संख्या है ऊपर लेके जाना तो इसको उल्टी तरीके से लिख दो। यहां से आ गया, आगे कितना बचा हमारे पास, आगे देखो आगे 8 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 10। यहां से कटेगा 3 चौके 12 हो गया क्या, और यहां से कटेगा कितनी बार, कितनी बार कटा, 4 4 दूनी 8, और यहां से देखो 2 ये रहा 2 ये रहा, तो 4 से ये 4 कट गया। कितना बच गया हमारे पास, 10 गुणा 10 कितना आएगा, 100 गोलियां। तो कितनी है गोलियों की संख्या आएगी, कितनी गोलियां आएंगी, 100। तो देखो ऐसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया हमें तो वैसे वैसे करना है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1/4 भाग का क्या निकालना, आयतन निकालना है। तो हमने आयतन निकाला, तो शंकु का आयतन 1/4, 1/4 हो गया, 1/4 से गुणा कर दिया शंकु का आयतन को। उसके बाद में गोलियों का निकाल लिया, गोलियों का हो गया आयतन। अब आपको क्या करना, गोलियों की संख्या निकालनी है। तो बड़ा भाग है ना, बड़ा भाग, बड़े भाग में छोटे भाग का भाग लगाना है। तो बड़ा भाग तो शंकु का है, और उसमें से छोटा भाग को गोलियां, इसका भाग लगा दिया। जो भी हमारे पास है वो कितना आ गया, 100 गोलियां। तो बिल्कुल आसान था, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। हमारे पास क्या है, 220 सेंटीमीटर का क्या है, एक बेलन है जिसका व्यास कितना हमारे पास 24 सेंटीमीटर है वाला बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। मतलब जो 220 सेंटीमीटर का जो बेलन है उसके ऊपर 60 सेंटीमीटर का एक बेलन और क्या है, रखा हुआ है। हमें क्या निकालना है, रखा ये लोहे का एक स्तंभ बना हुआ, किससे बना हुआ, एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है। इन दोनों को रखने के बाद क्या बना, एक लोहे का स्तंभ बन रहा है। ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान का मतलब होता है बच्चे इसका आयतन निकालना, क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि दिया गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो हमें टोटल का बताना। देखिए समझिए, आप डायग्राम को समझिए पहले। ऐसा एक बेलन है, ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर दूसरा बेलन रखा हुआ है। ऐसे दूसरा बेलन क्या है, रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस बेलन की जो ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी है, 220 सेंटीमीटर है, और इसका जो टोटल व्यास है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और इस बेलन की जो ऊंचाई है बच्चों वो हमारे पास कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या, वो त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये देखो ऊपर वाला भाग है बच्चों, ये ठोस भाग है, इस ठोस भाग के ऊपर रखा हुआ है। क्या स्तंभ है, इसका मतलब ठोस भाग है, तो इसके ऊपर रखा हुआ है। और इसकी त्रिज्या निकालेंगे यहां से लेके यहां तक, तो पूरी टोटल कितनी है, 24 सेंटीमीटर है व्यास।
तो यहां से त्रिज्या कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए सबसे पहले लिखेंगे नीचे वाले बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर तथा त्रिज्या कितनी है 12, त्रिज्या r सेंटीमीटर है। क्या करेंगे माना, यहां लिखेंगे माना तथा क्या लिखेंगे तथा ऊपर ऊपर वाले बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर तथा त्रिज्या r सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर इस टोटल का स्तंभ का मान निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल पूरा लोहे का बना हुआ है, इसका मतलब इस बेलन का आयतन प्लस इस बेलन का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ेंगे तभी तो टोटल स्तंभ का आयतन आएगा, क्या स्तंभ का द्रव्यमान आएगा। तो यहां से देखिए लिखेंगे स्तंभ का द्रव्यमान। ठीक है, तो कितना आएगा द्रव्यमान देखना, यहां लिखेंगे नीचे वाले बेलन का आयतन, ठीक है, प्लस करेंगे ऊपर वाले बेलन का आयतन। यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से देखो ऊपर वाला है तो इसका क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच, आयतन में ये बेलन का, इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से देखो आपको दिखाई दे रहा पाई कॉमन आ रहा है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं है, आर स्क्वायर एच प्लस आर बड़ा आर स्क्वायर प्लस एच। अब देखो यहां से हमें मान रखेंगे तो पाई का मान हमें कितना दे रखा 3.14 आर का, यह आर है, नीचे वाला है तो इसके देखो 12 गुणा 12 इंटू कितना आएगा 220, प्लस में ऊपर वाले की कितनी है हमारे पास, देखो यहाँ 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहां से क्या आएगा, और ये 60 है बच्चों, कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो यहां से आएगा 8 गुणा 8 गुणा में 60। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा 3.14, अंदर आएगा 144 गुणा 220, 12 को 12 से गुणा 144, ये होगा 64 गुणा 60। तो यहां से हमारा उत्तर आएगा, उत्तर कितना आएगा हमारा, तो देखिए यहां से हमारा उत्तर आएगा, टोटल भी तो निकालना हमें, तो इसका देखो टोटल पूरा कितना आएगा, यहां से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 1 1 5 3, ठीक है, कितना आएगा 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आएगा ये वाला, कितना आएगा हमारे पास 1,11,332.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, इस स्तंभ का द्रव्यमान आ गया। अब स्तंभ का द्रव्यमान तो हमने निकाल लिया है, जब स्तंभ का द्रव्यमान आ गया तो लेकिन आगे कुछ और बोला हमें, देखो पढ़िए 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो आपको ये बताना जब टोटल आया ना इसका द्रव्यमान कितना होगा ये बताना है। अब इसका निकालेंगे तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 है तो ये कितना आ गया हमारे पास 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, इसका द्रव्यमान कितना होगा ये निकालना है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, यहां फिर हम इधर कर लेते हैं, चलो इधर ही कर लेते हैं, इधर वाली साइड में। तो हमें क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है, कितना है 8 ग्राम है। तो यहां से कितने का निकालेंगे हम 1,11,532, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। तो यहां से निकालोगे तो कितना आएगा, कितने से गुणा कर देंगे 8 से,
कितने से गुणा करेंगे? 8 से। हमारे पास कितना आ जाएगा? 8,9,2,2,6,2.4 ग्राम। अब ये तो बच्चों देखो ये आएगा हमारे पास बिल्कुल टोटल कितना आएगा? देखो 8,92,262.4 ग्राम, ये ग्राम में है। यदि आप इसको किस में बदलना चाहोगे, ग्राम से केजी में बदलना चाहोगे, तो केजी बराबर क्या होता है? 1 ग्राम बराबर होता है बच्चों, कितना होता है? 1 ग्राम बराबर हमारा होता है 1/1000 केजी, 1/1000 केजी। तो इसको बदलोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 8,9,2,2,6,2.4, इसका भाग लगा दोगे 1000 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 892 पॉइंट कितना आएगा? 2,6,2,4 केजी। क्या आ जाएगा? ये वाला। अब केजी में आ गया, ग्राम में आ गया, आपको जो भी, अब ग्राम में भी उत्तर दे सकते हो, केजी में देख सकते हो, दोनों सही है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों यहां तक आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बच्चों यहां तक शायद दिखाई नहीं दे रहा है ये वाला, ये देखो इस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसको साइड में कर लेते हैं इस वाले को, ठीक है। फिर ले लेना आप स्क्रीनशॉट। तो मैं इधर वाले इस डायग्राम को मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहां से उधर वाला देख लेना, ये वाला, ये मैं इधर से ऐसे तीर का निशान लगा रहा हूं यहाँ पे, तो इधर लिख रहा हूं मैं। तो हम क्या होता है कि 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 केजी। तो आपको इसको केजी में बदलना है, तो यहां से आएगा 8,9,2,2,6,2.4 ग्राम। अब इसमें किसका भाग लगा दे? 1000 का, तो ये किस में बदल जाएगा? केजी में। 892.2624 केजी, ये आ गया उत्तर केजी में। तो यहां तक आपको अच्छी समझ में आ गया। अब भी कोई दिक्कत नहीं है, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका सही से।